धराली में आई तबाही को अब 80 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है। धराली में आई बाढ़ की कई तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन इस सैलाब का असर क्या है, अब उसकी अंतरिक्ष से ली गई तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसरो ने सैटेलाइट से धराली की तस्वीरों को साझा किया है। त्रासदी से पहले और बाद की तस्वीरें जारी कर बाढ़ की विभीषिका दिखाई गई है। 13 जुलाई की सैटेलाइट इमेज में प्रकृति की गोद में बसा सुंदर सा धराली गांव दिखाई दे रहा है, लेकिन 5 अगस्त को आई बाढ़ में धराली कैसे तबाह हो गया वो अब अंतरिक्ष से भी साफ साफ दिखाई दे रहा है। धराली गांव में इस वक्त मंजर क्या है, उसकी अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों को तो आप देख रहे हैं, लेकिन धराली की धरती पर मंजर कैसा है हम आपको अब उसकी रियलिटी रिपोर्ट दिखाते हैं। धराली में आई त्रासदी का असर यह हुआ कि वहां पहुंचने के करीब सारे रास्ते बंद हो चुके थे। कई जगह सड़क टूटी हुई है तो कहीं पुल। जी न्यूज रिपोर्टर सुरेंद्र डसीला जंगलों और नदियों को पार करते हुए धराली गांव पहुंचे। 3 दिन और 60 किलोमीटर के इस सफर में कई खाई थी तो कहीं सड़कों के टुकड़े हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद जान हथेली पर रखकर जी न्यूज की टीम धराली पहुंची। धराली में जिस जगह पर सैलाब आया था वहां अब कैसा मंजर है ये हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको उस जांबाज से मिलवाते हैं जिनका वीडियो इस त्रासदी के बाद वायरल हुआ था। धराली में आई बाढ़ के बाद एक व्यक्ति बाढ़ में आई गाद को पार कर बाहर आता दिखाई दे रहा था। ये बिल्कुल शुरुआत की तस्वीर है। लोग इस शख्स को आवाज दे रहे थे, रस्सी के सहारे इन्हें बाहर निकाला गया था। एक बार इस वीडियो को देखते भी है, आपको एकदम से याद होगा और आप एकदम आपके जहन में वो तस्वीर आएगी। अरे इसको भी खींच ले। तो इस त्रासदी के 80 घंटे बाद बाढ़ से अपनी जान बचाकर निकले बलविंदर पवार हमें धराली गांव में मिले। इस त्रासदी की आंखों देखी बलविंदर से बेहतर कौन बता सकता है कैसे वो घंटों छत से मौत को बहते हुए देख रहे थे, कैसे उन्होंने अपनी जान बचाई। आज बलविंदर खुद बताएंगे। तो मैं बैठा था तो एकदम से एक आवाज़ आई बड़ी भारी सी और एकदम एक फुहारा जैसे आ गया। तो जैसे सर मैंने छलांग मारी बाहर को बचने के लिए, मेरे वहाँ दो चार और भी थे तो उनको बाहर निकलो करके, तो मैं पीछे रह गया थोड़ा। तो पीछे रहा तो सर एक वायर टूट गई, वो लाइट की मोटी वाली केबल वो लग गई, वो गिर गया। फिर तब तक पूरा पहाड़ जैसा मेरे ऊपर आ गया। तो मैं उठ के बेहोश नहीं हुआ, नहीं तो ख़त्म था मैं। फिर उठ के सर मैं वापस छलांग मारी तो ऊपर चले गया। ऊपर जाने के बाद सर मैं नीचे तो नहीं रुका, कहाँ से रुकना था, सीधे छत पर चढ़ गया। छत पर करीबन 1.5 घंटे रहा। 1.5 घंटे में देखता रहा सर मैं कि मेरे सामने कितनी मतलब बाहर जो खच्चरें थी वो मर गई। हिम्मत सर मेरी टूट रही थी। मैं सिर्फ मौत देख रहा था जब मैं ऊपर था कि मैं मरूंगा कैसे, क्योंकि सारी बिल्डिंगें टूट चुकी थी। उनको मैं अपने आस पड़ोस की मेरे जो टच बिल्डिंगें थी सारी टूट चुकी थी, एक बची थी। मैंने पकड़ के रखा था कि या तो मैं नीचे चले जाऊँगा जैसे बाकी टूट रही है, या मेरे सामने जब मलमा जो आ रहा था उधर से, या ये मेरे को दबा देगा। सिर्फ लास्ट ऑप्शन हुआ था कि मरना तो है। तो वहाँ से निकला तो वहाँ थोड़ा तो ठीक था, लेकिन आगे जब था वहाँ कीचड़ था और वो जो पेड़ थे वो गिर रहे थे बराबर, सारे वो भी गिर रहे थे साथ में। तो वहाँ जब फंस गया तो फिर लेट के फिर निकलना पड़ा सर। धराली में क्या हुआ था, धराली में अभी क्या हालात है, इसकी कई तस्वीरें आपने देखी, लेकिन ड्रोन और हेलीकॉप्टर से असल हकीकत नहीं दिखा सकते, इसलिए धराली पहुंचना जरूरी था। सड़क मार्ग बंद है। जी मीडिया रिपोर्टर नदी, नालों और चट्टानों को पार करते हुए कैसे धराली पहुंचे, ये रास्ता कैसा था और धराली के हालात अभी क्या हैं, ये जानने के लिए आपको धराली गांव से हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। देखिए सामने गंगनानी गाड़ का वो पुल, इसके भरोसे अगर हम रहते तो बहुत मुश्किल होती, लेकिन हमने मुश्किल भरा रास्ता चुना। पूरी सड़क वॉश आउट हो चुकी है। यही वो जगह है, ऊपर बादल फटा और इसके बाद इस क्षेत्र में गांव 2 हिस्सों में बंट गया। मैं धराली में खीर गंगा के पास खड़ा हूं। जहां से आपने वीडियो देखे वो ठीक सामने मुखबा, गंगा का मायका, ये पूरा गांव है। यहां से लोग सीटी बजा रहे थे। हरसिल और धराली के लिए मैं पैदल निकल चुका हूं। पहले भटवाड़ी से 22 किलोमीटर और अब यहां से 40 किलोमीटर का सफर तय करना है। यहां से आगे पहुंचकर हाँ, उस रास्ते से जिससे वन गुजर जाते हैं, उस रास्ते से जिसे आपदा के वक्त स्थानीय लोग प्रयोग करते हैं, उस रास्ते से मैं आगे की ओर जा रहा हूं। कठिन
चढ़ाई से उतर के मैं नीचे भागीरथी नदी पर पहुंचा हूं। आप देखिए, सहायक नदी जिसने पुल को तोड़ा उसका बहाव बहुत ज्यादा है और सामने की ओर भागीरथी है और यहां से नदी पार करके मुझे आगे पहुंचना है। जिस जगह से हम आए हैं इन खड़ी चट्टानों से नीचे उतरे हैं और इस तरह की हालत, क्योंकि आपको दोनों हाथ जमाकर चट्टानों को पकड़ना है। इस वक्त मैं 8-10 किलोमीटर की चढ़ाई पहले नीचे उतरा। ये नदी पार की जो आपको दिख रही है, ये नदी पार करके अब मैं उस पॉइंट पे हूँ जहाँ मेरी हाइट से नीचे हाईवे है। देखिए सामने गंगनानी गाड़ का वो पुल जिसे 2 दिन से लगातार दिखा रहे हैं, अभी भी उस पर काम शुरू नहीं हो पाया। इसके भरोसे अगर हम रहते तो बहुत मुश्किल होती, लेकिन हमने मुश्किल भरा रास्ता चुना। इस प्राकृतिक आपदा में सैकड़ों टन, हजारों टन वजन झेलने वाले सड़कें रह गई, पुल चले गए, लेकिन अगर यहाँ पर बचा तो सिर्फ नाग देवता का ये मंदिर। उनके मंदिर को कुछ नहीं हुआ और अपने भक्तों की रक्षा वो यहाँ पर रह के करते हैं। इस वक्त मैं हरसिल की ओर आगे जा रहा हूँ, डबरानी से आगे आ चुका हूँ। देखिए पूरी सड़क वॉश आउट हो चुकी है, नदी के बीच से होके हम गुजर रहे हैं। ऊपर चट्टानों से नीचे उतरना है और यहाँ से फिर आगे का सफ़र तय करना है। मैं भागीरथी नदी में चल रहा हूँ क्योंकि पूरी सड़क जो है वो नदी ने काट दी है और नदी किस तरह से बह रही होगी यह कल्पना कीजिए। जी मीडिया पर देखिए ग्राउंड जीरो से हर वो हकीकत कि किस तरह से खीर गंगा से पानी आया, ऊपर बादल फटता है और उसके बाद यहाँ हर ओर तबाही मस्ती है। ये बड़ा सेफ लगता था ये इलाका, लेकिन आज यहाँ कुछ भी नहीं है, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है और यहाँ दोनों ओर अगर आप देखेंगे सिर्फ तबाही के मंजर दिखेंगे। बहुत शानदार घर बने हुए थे, लेकिन आज यहाँ सिर्फ आपदा का मंजर है। अब मैं जिस घर की ओर जा रहा हूँ, आप देखिए किस तरह से बड़ी मेहनत से, ये 2 मंजिला है, पहला मंजिल तो डूब चुका है, ये 2 मंजिला है और किस तरह से 2 मंजिले तक आप मलबा देख रहे हैं, तो आप समझिए कितने फीट तक ये मलबा है। कल्प केदार से लेके तमाम वो प्रसिद्ध जगह जो यहाँ टूरिस्ट घूमने के लिए आते थे, मलबे में दबी हुई है और यही सबसे बड़ा दर्द है जिसे इस धराली के क्षेत्रवासी कभी नहीं भूल पाएंगे। धराली में जी मीडिया रिपोर्टर तो पहुंच गए, लेकिन जांच और रेस्क्यू के लिए भारी भरकम मशीनों को पहुंचना मुश्किल हो रहा है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत कई एजेंसियां धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। डॉग स्क्वाड को भी तैनात कर दिया गया है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार के जरिए मलबे में दबे लोगों की तलाश जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में कई हेलीकॉप्टर्स को तैनात किया गया है, लेकिन लोगों को निकालने का सिलसिला अभी भी जारी है। पूरे उत्तरकाशी जिले से अब तक 566 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, लेकिन 49 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। एक बाढ़ ने मिनट भर से कम समय में एक पूरे गांव को तबाह करके रख दिया। कुदरत के क्रोध ने पूरे गांव का सर्वनाश कर दिया। हम त्रासदी के बाद की तस्वीरें तो आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ विनाश की तस्वीरें नहीं है, बल्कि हमारे आपके लिए एक सबक है कि प्रकृति से अगर छेड़छाड़ की तो कुदरत इसका बदला आज न कल जरूर लेगी। जी न्यूज़।